हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में मैं बताऊंगा कि ऑटोकैड में कि 45 बाई 19 फीट का अगर आपको घर का एलिवेशन क्रिएट करना हो इन ऑटोकैड तो किस तरीके से किया जाता है, किन किन स्टेप्स का आपको ध्यान रखना है, किस तरीके से फ्रंट वाली वॉल बनानी है और किस तरीके से विंडो डिजाइन करनी है, किस तरीके से आपको टेक्सचरिंग करनी है, चाहे वो हैचिंग करके हो चाहे वो सुपर हैच करके हो, रियल टेक्सचर आप कैसे लगा सकते हैं, जाली डिजाइन को कट कैसे कर सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग जाली के डिजाइन को कैसे बना सकते हैं, डोर या गेट आप किस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं और रेलिंग किस तरीके से क्रिएट की जा सकती है। तो हर एक चीज मैं आपको बिल्कुल बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक एक्सप्लेन करने वाला हूं। अगर आप ये वीडियो स्टार्टिंग से लेके एंड तक देखेंगे तो ऑटोकैड के अंदर एलिवेशन को बहुत अच्छे से और समझ के बना पाएंगे। तो समझते कैसे ड्राइंग को, वो सारी चीजें आपको डिटेल में इस वीडियो में आपको मिलने वाली है। तो जल्दी से इस वीडियो को देखें स्टार्टिंग से लेके एंड तक। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करें। और अगर आपको ऑटोकैड को प्रोफेशनली सीखना है हमसे जुड़ के, तो जल्दी से हमारी ऐप को डाउनलोड करें, हमारी वेबसाइट को विजिट करें और वहां पे जाके ऑटोकैड लाइव मास्टरी कोर्स को ज्वाइन करें, जिससे आप बिल्कुल बेसिक लेवल से मेरे साथ सीख सकते हैं। मैं आपको पर्सनली सिखाऊंगा ऑटोकैड को बिल्कुल एक स्क्रैच से और एक एडवांस लेवल तक। तो विदाउट एनी देरी चलिए दोस्तों स्टार्ट कर। अब बताओ, इसको देख के आपको क्या लग रहा होगा कि इसका एलिवेशन कैसा हो सकता है। स्टार्टिंग में नॉर्मल स्टूडेंट किस तरीके से काम करेगा, वो देखेगा यहां से यहां तक की डायमेंशन कितनी है, वो यहां से यहां तक की डायमेंशन लेगा। जैसे टी एंटर, स्टैंडर्ड, मॉडिफाई, इस डायमेंशन को थोड़ा बढ़ाते हैं। टेक्स्ट साइज को मान लो मैं यहाँ पे 10 कर लेता हूँ, एरो साइज को भी 10 कर लेता हूँ, लाइन को फिक्स लेंथ कर लेता हूँ और कलर चेंज कर देता हूँ। मान लो ये लो, ये 45 फीट है। तो हम क्या करेंगे, बेसिकली एक यहाँ पे लाइन लेंगे ऑर्थो ऑन करके 45 फीट की, फिर नीचे आएंगे। ये हाइट, अब हाइट होगी जो घर की हाइट है। मान लो मैं 10 फीट ले रहा हूँ, 10 फीट की हाइट, फिर 45 फीट यहाँ पे, फिर इसको ज्वाइन करेंगे। फिर हम देखेंगे भाई इतने में मेरा डोर है, तो मैं डायमेंशन के अकॉर्डिंग एक डोर यहाँ पे लगाऊंगा। एक यहाँ पे विंडो है, फिर मैं डायमेंशन के अकॉर्डिंग विंडो लगाऊंगा। एक और विंडो लगाई, फिर यहाँ पे एक विंडो है, एक और विंडो लगाई। अब इतना ही माइंड चलेगा ना, इससे ज्यादा तो माइंड नहीं चलेगा हमारा। सच जाएगा सर। यस सर। अब मान लो नीचे का इतना हो गया, फिर आपने देखा रे यार ये फर्स्ट फ्लोर है, फर्स्ट फ्लोर मेरा एज इट इज ही है लगभग देखा जाए तो एज इट इज ही है। तो आप क्या कर लोगे इससे ज्यादा कि इसको थोड़ा नीचे किया, इसको सिलेक्ट किया, इसको कॉपी करके इसके ऊपर रख दिया। फिर आपने देखा यहीं पे विंडो, यहीं पे ये वाली, यहीं पे ये वाली, इसकी जगह ये डोर नहीं आएगा, इसकी जगह थोड़ा सा बालकनी वाला एरिया लगा देंगे हम। इतना ही दिमाग चला पाएंगे। स्लाइड आ जाएगा। हाँ, इस इतना ही तो दिमाग चला पाएंगे ना स्टार्टिंग में। मैं प्रोफेशनल की बात नहीं कर रहा, मैं स्टार्टिंग की बात कर रहा हूँ बिल्कुल। यस सर। एलिवेशन अगर मैंने आपको बोला करने के लिए, तो ये कुछ इस तरीके से, चलो रेलिंग वगैरह लगा दी, ये हो गया हमारा। फिर आपने देखा यार थोड़ा सा ऊपर का भी बनाना है, तो यहीं से जहां से स्टेयर जा रही है इसी के ऊपर एक मोंटी टाइप स्ट्रक्चर बना दो ऐसे करके। ऐसे ही तो बनेगा कुछ। और जो रेलिंग लगानी होगी, फ्रंट करना होगा, वो कर देंगे। फिर हम सोचेंगे यार ये तो कोई डिजाइन हुआ नहीं, कोई बढ़िया सा डिजाइन भी सोचना है। फिर हम सोचेंगे यार एक काम करते हैं, यहाँ पे एक रेक्टेंगल नीचे तक इसको कंटिन्यू करते हैं। फिर एक रेक्टेंगल लेते हैं, यहाँ से एक ये बनाते हैं ब्रिक की वॉल, यहाँ से एक ब्रिक की वॉल ये बनाते हैं। इसमें कुछ हैचिंग वगैरह करेंगे इस तरीके से। बीच में हमारा ये आएगा विंडो का पार्ट इस तरीके से। तो माइंड में तो यही आएगा स्टार्टिंग में, भाई भैया ऐसे ऐसे कर लेते हैं, जितना डिजाइन समझ में आया उतना कर लेते हैं। बट बिगनर लेवल पे हमारे माइंड में कभी ये नहीं आएगा कि भाई इसको ऐसे भी तो बनाया जा सकता है। ये तो नहीं आएगा ना बिल्कुल भी अभी माइंड में, इतनी डिजाइन किए जा सकते हैं, ये तो नहीं चलेगा ना अभी। ठीक है, अब ये चलाना है। ये कब चलेगा, जब आप काफी सारे डिजाइन देख के बना लोगे पहले, फिर आप बिना देखे भी बनाओगे ना, माइंड अपने आप ही वर्क करेगा।
ये तो हो गया नॉर्मल सा कि मेरे को ये बनाना, बट मेरे को अब एग्जैक्टली वही वाला एलिवेशन क्रिएट करना है। तो मैं क्या करता हूँ, उस इमेज को ओपन करता हूँ और साइड बाय साइड प्लेस कर लेता हूँ। प्लीज जिसकी साइड से आवाज ऑन है म्यूट करना। ये मैंने साइड में रखा, ये आपके प्लान दोनों बने हुए हैं, ये आपका 3D है। अब इसको देख के हम बनाएंगे इसको। ये ग्राउंड है। किसी भी एलिवेशन को बनाने का तरीका क्या होता है, पहले उसे सीखो। आपको क्या करना है, XL एंटर फॉर कंस्ट्रक्शन लाइन। आपको कंस्ट्रक्शन लाइन की हेल्प लेनी है यहाँ पे। और उसके बाद आपको एक सेकेंड, V एंटर फॉर वर्टिकल। आपको ये वर्टिकल लाइन इस तरीके से लेनी है कि ये आपके दोनों एंड पॉइंट है। इतने एरिया में आपका डोर है, फिर आपका ये विंडो का पार्ट है, फिर आपका ये विंडो का पार्ट है, फिर आपका ये विंडो का पार्ट है, इस तरीके से। इससे क्या हुआ, जितनी भी वर्टिकल डायमेंशन थी सारी आ गई ना मेरे पास, यहाँ पे आ गई ना सारी। यस सर। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, Yes, sir. एक लाइन लो, यहां से नीचे एक लाइन ऐसे लगा दो और ऑफसेट ले लो। मान लो मेरे को नीचे का ग्राउंड फ्लोर 10 फीट की हाइट पे रखना है, तो 10 फीट एंटर। ये 10 फीट के मैंने हाइट ली। इसके बीच में ग्राउंड फ्लोर बनेगा, TR एंटर फॉर ट्रिम। ये ट्रिम, ये ट्रिम, ये ट्रिम। और उसके बाद जो मेरी सील हाइट है कि ये विंडो लगी हुई है, विंडो की सील हाइट मेरे को चाहिए 3 फीट की, तो मैंने 3 फीट की विंडो की सील हाइट ले ली। और जो मेरे डोर है, अभी सामने की साइड से तो कोई डोर लगा ही नहीं, ये वाला है, तो हम, बट विंडो की तो हेड हाइट होगी ना, तो ये मैंने कर दी कि विंडो की हेड हाइट 8 फीट की, नीचे से 8 फीट। इसके बीच में मेरा विंडो है, TR एंटर फॉर ट्रिम, ये ट्रिम कर दिया। उसके बाद ये जो बीच के जितने हैं ये ट्रिम कर दो, जैसे यहाँ पे ये ट्रिम कर दिया। उसके बाद ये खाली है, ये हटा दिया, बट ये विंडो है। एक विंडो ये है और एक विंडो ये भी तो हमने वही काम किया जो हमने इस साइड किया था, जो पहले किया था वही किया ना, ये भी तो काम। बट ये वाला क्या हुआ, ये प्रॉपर डायमेंशन के अकॉर्डिंग हो गया, इतना ही है ना। ठीक है, अब इसको हमने यहाँ पे क्रिएट किया, तो एक काम करते हैं, जैसे ये वाला, अब ये वाला देखने में सेम ही है ना, तो इसको मैं नीचे कर देता हूं और इसकी एक कॉपी करके ऊपर की तरफ रख देता हूं, कुछ ऐसे। ये मैंने ऊपर की तरफ ऐसे कॉपी कर दिया, तो नीचे ऊपर का मेरा ऐसा बन गया। अब थोड़ी सी चीजें चेंज कर लेते हैं, जैसे मेरे को यहाँ पे विंडो लगानी है सामने की तरफ, तो इसको मैंने सिलेक्ट किया, J एंटर करके ज्वाइन किया, ऑफसेट लिया मान लो 2 इंच का, फ्रेम पूरा बनाऊंगा मैं यहाँ पे। L एंटर फॉर लाइन, और यहां से मान लो मैंने एक लाइन ली बीच में, ऑफसेट लिया 1 इंच का। आप विंडो बना रहे हो, किसी भी तरीके की विंडो आप दिखा सकते हो, मान लो मेरे को ऐसी ही विंडो बनानी है जैसे यहाँ पे है। और एक ऑफसेट लिए मैंने 1 इंच का इधर, 1 इंच का मान लो इधर, बीच वाले को इरेज किया। और ऑफसेट लिया 18 इंच इसका मान लो, और अंडू, इसको एक्सप्लोड कर दिया। ऑफसेट 18 इंच का, X एंटर, O एंटर, 18 एंटर, ये ले लिया। और ऑफसेट 2 इंच का ये ले लिया, TR एंटर फॉर ट्रिम, ये बीच का ट्रिम कर दिया, ये भी ट्रिम कर दिया। और ये लो जी, ये मेरा विंडो का फ्रेम बन गया। अब इस फ्रेम में ये नहीं था TR एंटर, ये ऐसे नहीं था, इसको मैंने सिलेक्ट किया, इन दोनों को ज्वाइन कर दिया, ये दिखा दिया। अब ये ग्लास दिखाना है, ग्लास दिखाने के लिए मैंने H एंटर करके हैच किया सॉलिड का, ये तीनों, और तीनों पे ट्रांसपेरेंसी डाल दी। ट्रांसपेरेंसी नीचे से ऑन कर दी, श्योर है ट्रांसपेरेंसी, ठीक है। ये ट्रांसपेरेंट करके एंड फिनिश, इस तरीके से ग्लास का हैच एंटर फॉर हैच इसके अंदर डाला, ट्रांसपेरेंसी कम की, सॉलिड पे क्लिक किया, और इसके अंदर मान लो मैंने थोड़ा ये ब्राउन कलर का डाल दिया। ये मेरा विंडो का फ्रेम बन गया। ब्लैक चाहिए तो थोड़ा सा ब्लैक टाइप पे जा सकते हो, मोर कलर पे क्लिक करो और थोड़ा सा आप डार्क पे जा सकते हो, कि मेरे को थोड़ा ऐसा सा चाहिए, इस टाइप का भी फ्रेम ले सकते हो। उसके बाद ग्लास को और अच्छे से दिखाने के लिए हम यहाँ पे एक लाइन इस तरीके से लगा सकते हैं। होता है ना ग्लास दिखाने के लिए 3 लाइन लगी हुई होती है, इसको कॉपी किया, एक यहाँ पे रख दिया, उसके बाद एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, और एक यहाँ, और एक यहाँ। तो इससे मेरे को लगेगा कि हाँ थोड़ा सा ग्लास टाइप का है। तो मेरी ये विंडो बन के यहाँ पे रेडी होगी। इस विंडो को मैं ग्रुप भी कर सकता हूँ, या फिर इस विंडो का B एंटर करके ब्लॉक बना सकता हूँ। जैसे मैंने इस विंडो का नाम रख दिया W1 पिक पॉइंट, ये पिक पॉइंट लिया, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट सिलेक्ट किया, एंटर एंड ओके।
ये आपका ब्लॉक बन गया है। इसको अगर मैं कहीं पे भी कॉपी करता हूँ और अगर एक में चेंज करूंगा तो सब में वो चेंज आपका आ जाएगा। इधर देखा जाए तो इधर की तरफ ये वाली नहीं है, इधर की तरफ तो नीचे से ऊपर कंटिन्यूटी में लेके जाना है ना डिजाइन में मुझे, ठीक है, वो ले जाऊंगा। Yes, sir. इसको सिलेक्ट करूंगा, कॉपी कर देता हूं, यहां से पिक करके यहाँ पे भी, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। लो जी, आपकी चारों तरफ विंडो लग गई। अब थोड़ा बीच का डिजाइन को और अच्छे से कर लेते हैं। इनको मैंने सिलेक्ट किया, इरेज किया, एक्सेल एंटर, वी एंटर, ये मेरी विंडो है, ये मेरा बीच का विंडो है ये वाली। और ये विंडो की हाइट जो गई हुई है ये 10 फीट हो गया, ये 10 फीट हो गया, ठीक है। बट इससे भी ऊपर गई हुई है जो मेरी पैरापिट वॉल है, ये मेरी पैरापिट वॉल मान लो मैं 3 फीट की लेता हूं तो ऑफसेट लोगे 3 फीट का, ये मान लो मेरी पैरापिट वॉल है। और ये जो ऊपर है ये 4 फीट और ले लेता हूं, इतनी बड़ी मेरी मोंटी की ये वॉल है, यहां तक है मेरा, ठीक है। अब ये मेरे को क्रिएट करना है, आप ये लाइन यहां से कंटिन्यू कर सकते हो इसको मिलाने के लिए, बट यहां पे इतनी की जरूरत नहीं है, बस इतनी की जरूरत है। अब जो ये डिजाइन बना हुआ है वो तो हमें कहीं पे भी प्लान में बताया नहीं हुआ ना कितना बड़ा डिजाइन है, वो तो हमें अपने तरीके से लेना है। जब अपने तरीके से लेना है तो एक्सेल एंटर, वी एंटर फॉर वर्टिकल, ये जो साइड की बाउंड्री है ये मैं लूंगा, ये मैं इतनी ले लूं यहां तक, 1-1 फुट चलेगा सर? 1-1 फीट क्या, ये वॉल की उसमें ले लेता हूं बस, जितनी वॉल है यहाँ पे। अगर ये देखा जाए तो कितना है ये, यहां से यहां तक 2 फीट के अराउंड है, तो ठीक है, आप ले सकते हो। वरना अगर कम लेना है कोई दिक्कत नहीं है, ये आपके ऊपर है। सॉरी। और जरूरी भी नहीं है कि जैसे इसमें बनाया वैसे ही बनाना, आपका डिजाइन हो सकता है कुछ, बट पहले देख के बनाओ जो उसने बनाया है, पहले बनाना सीखो कि बनाना क्या है। ये मैंने साइड का ये बना दिया। अब जब साइड का ये बनाया तो यहां पे देखो मैं एक लेवल को पकड़ के चलूंगा, जो ये नीचे वाला है ना इसको लेके चलता हूं मैं। कौन सा लेवल? प्लिंथ लेवल, 10 फीट वाला है सर। ठीक है। ये वाला मैं ये लेके चलता हूं प्लिंथ, ये रोड लेवल है, नहीं ये ग्राउंड लेवल है, ग्राउंड या प्लिंथ एक ही है अभी इसके अंदर, ठीक है। ये वाला मैं लेके चलता हूं, इसको मैं बाद में बनाऊंगा। तो मैं क्या करता हूं, यहां से मैंने लिया, मान लो ये वाली वॉल भी मेरे को क्रिएट करनी है, बाउंड्री होगा ये 1 फीट का, तो ऑफसेट ले लेता हूं 1 फीट नीचे से ऐसे, ये मैंने ये बनाया है। और इसका ऑफसेट ले लेता हूं नीचे की तरफ, ये मान लो मेरा है 2 फीट, ये 2 फीट नीचे की तरफ, ये है मेरा पूरा। यहां पे फिर मैं स्लोप भी बनाऊंगा, इसी को एक्सटेंड करके इतने पार्ट में मेरा स्लोप बनेगा, ये स्लोप पूरा यहां तक है। तो यहां पे जो मेरा ये आएगा TR एंटर, इसको क्लिक किया, इसको, ये मेरा स्लोप। अगर सामने से मैं स्लोप देखता हूं वो तो ऐसे ही दिखेगा ना, ठीक है, ओके। ये बिल्कुल फ्रंट व्यू है। अब यहां पे मुझे ये क्रिएट करना है, एक सेकेंड, नीचे का नहीं मेरे को हटाना था, TR एंटर, ये हटा, ऐसे आएगा, ये ऊपर का है। उसके बाद चलो अब यहां पे मेरे को विंडो बनानी है, 3 फीट मान लो मैंने ये ले लिया, यहां तक है मेरा, मैंने एक रेक्टेंगल लिया, REC एंटर, एक रेक्टेंगल ये बना दिया। और ये जो नीचे से पहले देखना है कि नीचे से कितनी हाइट पे है, ये विंडो के यहां तक है भाई, प्रॉपर हाइट दी नहीं है, हमारा डिजाइन हो सकता है, ठीक है। बट यहां से स्टेयर गई हुई है, जो स्टेयर की लैंडिंग आएगी वहीं से तो ये होगा ना उसके ऊपर से, ये जो स्टेयर है जहां तक ये लैंडिंग आएगी उसके ऊपर से तो ये स्टार्ट हो सकता है ना, उससे नीचे थोड़ा ना कर सकते हैं, ठीक है। मान लो नीचे से मैं लेता हूं इसे, एक ऑफसेट ले लेता हूं यहां तक का, कितना ऑफसेट है ये, ऑफसेट 5 फीट ले लो, हाँ ये ठीक है, यहां तक है। तो मैंने एक लाइन ली यहां पे, ऑफसेट 5 फीट ऐसे। अब मैं REC एंटर, ये मैंने रेक्टेंगल बनाया, इतने में मेरा ये वाला एरिया है। अब ये रेक्टेंगल बना दिया, इसकी मुझे कोई जरूरत नहीं है, इन दोनों को मैं डिलीट कर सकता हूं, ठीक है। TR एंटर, इसके बीच के पार्ट को मैं डिलीट कर सकता हूं, जो ये पार्ट है। उसके बाद जो ये ऊपर गया हुआ है इतने पार्ट को मैं डिलीट कर सकता हूं, और यही ऊपर तक जाएगा तो मैं इतने पार्ट को डिलीट कर सकता हूं। जब ये डिलीट कर दिया तो फिर मैं ये भी डिलीट कर दूंगा। जैसे जैसे आप एक एक चीज देख के चलोगे अपने आप ही आपको चीजें समझ में आनी स्टार्ट हो जाएंगी। यही तो है ना, ये डिलीट कर दिया, उसके बाद ये डिलीट कर दिया, और उसके बाद ये डिलीट कर दिया, यही डिजाइन है ना ये वाला, ठीक है। अब जैसे ये रेक्टेंगल क्रिएट किया, ऑफसेट लो 2 इंच का, इसके अंदर तो हम बना देंगे ये पूरा फ्रेम जो विंडो का है,
ये विंडो के बीच में ग्लास का डिजाइन है, तो मैं यहाँ पे एक लाइन क्रिएट कर देता हूँ, ऑफसेट ले लेता हूँ। मान लो ये छोटा है, 2-2 इंच का नहीं है, ये 0.5 का ले लिया, 1-1 इंच का। ये तो वुडन का है, वो 0.5 इधर, ये वाला 1-1 इंच लिया। और 1 2 3 4 5 6 7 मेरे को चाहिए। या तो आप डिवाइड कर लो, इसको एक्सप्लोर करो, इसको सिलेक्ट करो, DIV एंटर, इसको सिलेक्ट किया और इसको 7 पार्ट में डिवाइड कर दो। फॉर्मेट में जाओ, पॉइंट स्टाइल पे क्लिक करो और एक पॉइंट स्टाइल ये पे, L एंटर फॉर लाइन, लाइन यहाँ पे ऐसे एक बनाई, ऑफसेट लिया, मान लो यहाँ से यहाँ तक का आप ऑफसेट ले लो, और जैसे आप बनाओगे तो आप देखोगे आपकी मल्टीपल लाइन इस तरीके से आ जाएगी। और उसके बाद अपने पॉइंट्स को सिलेक्ट करो, इरेज करो, ऑफसेट लो 1 इंच का, सबका आप 1 इंच का ऑफसेट ले लो। कितना डिटेल में आप बनाते हो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। TR एंटर फॉर ट्रिम, ये इसके बीच का पूरा ट्रिम कर दो, ताकि मैं इसके बीच में पूरे में हैचिंग डाल। ये भी मान लो मैंने हटाया, उसके बाद ये भी हटाओ और ये भी हटाओ। सर आप तो इतना जल्दी जल्दी कर लेते हो, हमसे तो होगा ही नहीं। सर आपसे भी हो जाएगा, सिर्फ प्रैक्टिस चाहिए। एक प्लान को, एक बात बताओ, अगर मैं आपको ये प्लान बनाने के लिए बोलूं, ये वाला प्लान, पहले जब आपको ऑटोकैड नहीं आता था, थोड़ा बहुत आता था, तो इसको बनाने में भी आपको कम से कम 1-1.5 घंटा लग जाता होगा। हाँ सर। अभी अगर आपने प्लान बनाया है ये, अगर मैं अभी दूं आपको प्लान बनाने के लिए, तो 1-1.5 घंटे से थोड़ा सा तो कम टाइम लगेगा, 40 मिनट लगेंगी। हाँ अगर मैं इसी प्लान को आपको तीसरी बार दे दूं बनाने के लिए, तो आधे घंटे में बना लोगे। हाँ यस सर। अगर मैं इसको 10 बार दे दूं आपको बनाने के लिए, तो 10वां प्लान आप बनाओगे ना, आपकी उंगलियां कीबोर्ड पे अपने आप ही चल रही होंगी, और आप इस टाइम पे पहुंच जाओगे कि आप इस पूरे प्लान को 10 ही मिनट में बना लो। वो सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करता है। जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना आप स्पीड पकड़ पाओगे। अब मान लो मेरे को इसके अंदर अब हैचिंग करनी है, H एंटर फॉर हैच, ये वाला पिक पॉइंट किया, ये पूरे पे हैचिंग आ गई। ये मान लो मेरे को ये वाला चाहिए, तो आप इस पे क्लिक करो, ये सिलेक्ट कर दिया, ओके, और दोबारा से हैचिंग करो इनके अंदर। या तो आप अंडू करके आप इसके अंदर भी कर सकते हो, जैसे ये तो ब्लॉक बनाया हुआ है, H एंटर किया, ये सारा सिलेक्ट किया है यहाँ पे। स्काई सर ब्लू इसका कलर मैच प्रॉपर्टी नहीं कर सकते नहीं कर सकते, पक्का। नहीं कर सकते ना। ये मैंने यहाँ पे ग्लास का लिया क्लोज, लो जी, चलेगा नहीं इतना भी, यस सर। ठीक है, ऐसे कर सकते हो। और अगर आप चाहते हो कि ये जो लाइंस है, ये जो लाइन मैंने यहाँ पे क्रिएट की है, इन लाइन का कलर भी मैं ऐसा ही हो जाए, तो आप सबको सिलेक्ट करो और हैचिंग को डीसिलेक्ट कर दो। ये लाइन सिलेक्ट हुई, और आप होम पे जाके प्रॉपर्टी, और इन लाइन को आप थोड़ा सा डार्क कर दो, ताकि और खिल के सामने आए सारी चीज। दिख रहा है ना, ऐसे आए, ऐसे रख सकते हो, व्हाइट रख सकते हो, कंप्लीटली आपके ऊपर डिपेंड करता है। चलो ये हो गया। अब सामने से देखेंगे तो इसके ऊपर भी तो ये है ना आपका एक 4 इंच का या फिर 6 इंच का, कुछ ऐसे। इसको मैंने यहाँ पे ऐसे किया, H एंटर फॉर हैच, ये हैच कर दिया, सॉलिड, और इसकी ट्रांसपेरेंसी 0 और इसका कलर व्हाइट, ओके, ये ऐसे है। उसके बाद REC एंटर फॉर रेक्टेंगल, या फिर ये रेक्टेंगल ऑलरेडी मेरा बना हुआ है, REC एंटर फॉर रेक्टेंगल, ये रेक्टेंगल बनाया, फिर इसका ऑफसेट ले लिया, मान लो मैंने 4 इंच का बाहर की तरफ, और इसके बीच में हैच कर दिया व्हाइट कलर का, ये आपका ये वाला डिजाइन। और उसके बाद जो आपका ये ब्राउन अच्छा नहीं लग रहा है, मैं इसको ब्राउन को हटा के ब्लैक कर दे रहा हूं, ये ज्यादा सही। उसके बाद H एंटर फॉर H, जो ये ब्रिक का डिजाइन है, ये किससे दिखेगा, सुपर हैच। सुपर हैच कल बताया था ना, हाँ बता। इमेज पे क्लिक करो और आप सुपर हैच लगा सकते हो। यहाँ पे सॉफ्टवेयर पे जाओ, और एक बार मेरे पास होगा टेक्सचर ऐसे ब्रिक वाला, पहले तो डाउनलोड करो ब्रिक का टेक्सचर,
और अब आप इस टाइप का, मैं मिलता जुलता लगा देता हूँ इससे, अगर हुआ मेरे पास, जैसे ये वाला है, ये क्लिक किया और ओके किया। मैं यहाँ से पहले देख लेता हूँ इतने में क्या ये पोजीशन सही लग रहा है ना, इस साइज का तो सही है ना ब्रिक। यस सर, बढ़िया ठीक लग है, रहा सेट केबल कर दो यस, और इस पे क्लिक कर सेव दो नहीं करना। एंड एंटर। तो ये पूरे पे आपका ब्रिक का लग जाएगा। और इसको सिलेक्ट करके होम पे जाके इसके प्रॉपर्टी, इस पे जाके और इसको थोड़ा सा मैं क्रीमिश कर देता हूँ ताकि मेरे को ये बीच की लाइन नजर आए। ये लो जी, आ गया ना बढ़िया से अच्छे से। यस सर। ये हो गया यहाँ पे। चलो एक एक चीज को करेंगे, फालतू का कोई बर्डन नहीं लेंगे। उसके बाद जो ये विंडो है इस पे भी इस तरीके का एक डिजाइन बना हुआ है, वाइट क्या आ रहा है क्लास में? ये वाला। अब देखो ये आपका इस तरीके से आया, ये पूरे पे ले लिया इसने हैचिंग, कोई दिक्कत नहीं। इसको हम सिलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक, ड्रॉ ऑर्डर, ब्रिंग टू फ्रंट कर देंगे, फ्रंट में आएगा जैसे। और ये आपका इसका आ रहा है, ये पूरे पे फिल हुआ है। अगर मैं इसको आइसोलेट करूं, इसको ड्रॉ ऑर्डर करके इसको पीछे नहीं ये रखते। देखो हैचिंग ये वाली इसके अंदर भी भर गई, समझ रहे हो। ये सुपर हैच हमारा इसमें भी आ गया। तो इसका सोल्यूशन क्या है, आप देखो, अंडू करता हूं, दोबारा अंडू, ये हैचिंग मेरे को हटानी पड़ेगी। दोबारा से हैच करते हैं, मुझे हैच करनी है इसके अंदर। तो यहाँ पे हैच करने के लिए मैं एक काम करता हूँ, REC रेक्टेंगल, एक रेक्टेंगल यहाँ बनाता हूँ, एक रेक्टेंगल यहाँ क्रिएट करता हूँ, और इस रेक्टेंगल को और इस रेक्टेंगल को मैं एक बार आइसोलेट कर लेता हूँ। हैच एंटर, सुपर हैच यहाँ पे एंटर करो। ऐसी ऐसी दिक्कत भी हो सकती है जिसका सोल्यूशन आपको खुद ही निकालना पड़ेगा। इमेज पे क्लिक किया, कोई भी यहाँ से मान लो इमेज लिया, ओके किया, यहाँ पे क्लिक किया कि भाई मुझे इतना बड़ा यहाँ से ये चाहिए, एक्सेप्टेबल यस, क्लिक किया, एंटर। आपका भी यहाँ पे आया, पहले इसको सिलेक्ट करो, होम पे जाओ, प्रॉपर्टी पे जाओ, और प्रॉपर्टी पे जाके मान लो मैंने कोई भी कलर यहाँ पे चेंज कर दिया। अब मैं क्या करूंगा, इसको सिलेक्ट करके जी एंटर करके ग्रुप कर दूंगा और क्लिक करके यहाँ पे एंड कर दूंगा आइसोलेशन को। अब सारी चीज ठीक है ना, समझ रहे हो। ऐसे करना है। सेम इस विंडो के लिए, TR एंटर फॉर ट्रिम और REC एंटर फॉर रेक्टेंगल। एक रेक्टेंगल ऐसे बनाया, एक रेक्टेंगल ऐसे बनाने के बाद ऑफसेट लो 2 इंचेस का, ये लो जी। इस 2 इंचेस के ऑफसेट में ये लाइन है बीच की, इसकी मेरे को नीड नहीं है, इसको इरेज कर दो। इसके बीच में आपको हैचिंग डालनी है व्हाइट कलर की। यहाँ पे जाओ, ये आपको माउस की हेल्प से ऐसे, ये इसकी ये वाली हैचिंग आ गई, ये बीच का पोर्शन आ गया। बट उसके बाद एक पोर्शन ये है आपका, ये जो पोर्शन है ये यहां से बीच में ये थोड़ा सा गैप है, XL एंटर, V एंटर फॉर वर्टिकल, एक लाइन आपकी ये हो गई। उसके बाद जो ये बीच का गैप है, तो विंडो के दोनों तरफ का मैं ले लेता हूं। जैसे विंडो है, इस विंडो के XL एंटर, V एंटर, ये है मेरी विंडो का पार्ट। तो इससे मैं ले लेता हूं ऑफसेट, इसे जितना ये है उतना ही, या फिर मैं ले लेता हूं 1 फीट ले लूं, 1 फीट नहीं 16 इंच ले लेता हूं, 16 इंचेस इधर, 16 इंचेस इधर। तो आप देखोगे ये वाला डिजाइन आ जाएगा, समझ रहे हो। अब ये वाला डिजाइन जो मैंने क्रिएट किया ये नीचे तक है, TR एंटर फॉर ट्रिम, ये ट्रिम करना है। यहाँ से ट्रिमिंग क्या क्या करनी है, आपको बड़े ध्यान से चीजों को ट्रिम वगैरह करना है, ठीक है। और ये जो लाइंस है, ये अगर मैं लाइन देखूं यहां से ऊपर से, ये थोड़ा ऊपर तक जाएगा, और ऊपर तक भी यहीं तक तो है। और उसके बाद इसको ये भी यहाँ से ऊपर तक जाएगा, इसको मान लो मैंने हटाया, और फिर अब इसको हटाओ यहाँ से, उसके बाद फिर इसको हटाओ यहाँ से, और उसके बाद फिर इसको हटाते हैं यहाँ से। ये TR एंटर फॉर ट्रिम, नीचे तक का कोई मतलब ही नहीं है इसका, ये मैं यहाँ से हटा देता हूँ और इसको सिलेक्ट करके इरेज, TR एंटर, ये ट्रिम, और
ये आपका कुछ इस तरीके से, ये वाली लाइन जो मेरी है यहाँ पे नीचे तक तो है, कुछ तो गड़बड़ हुई है ना। तो विंडो को टच होके ही बॉर्डर है। एक सेकंड ऊपर से देखते हैं। हाँ। ये वाला पार्ट ठीक है, ये वाला पार्ट यहाँ पे ठीक है, ये वाला पार्ट ये वाला हो गया, साइड में ये वाला हो गया। अच्छा यहाँ पे तो ये आएगी ना फिर जाली वाला डिजाइन, हमें तो सिर्फ इतने पार्ट को देखना है। ये इतना पार्ट हो गया और ये आ गया एज ए गैप, जो ये वाला गैप है। वो अंदर है। हाँ ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। और इस पोर्शन पे हमारा जाली वाला पोर्शन आएगा। एक साइड का कंप्लीट कर लेते हैं, इसी चीज को फिर हम इधर कॉपी कर देंगे, सेम ही तो है ना इधर, बट थोड़ा सा ये चेंजेस है, वो चेंजेस कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। हम एक काम करते हैं, इसको सिलेक्ट करता हूँ, CO एंटर कॉपी, और किसी भी एक एंड पॉइंट से पिक करके मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। एक तो ये वाला डिजाइन हो गया। अब इस अंदर ऊपर की तरफ उठा हुआ है। वो भी कर रहे हैं ना, वो भी कर रहे हैं ऊपर की तरफ। इसको सिलेक्ट किया, एक ऑफसेट लिया, और मैंने ले लिया 1 फीट का, यहाँ पे कम है तो ये मैंने एक 1 फीट का ऑफसेट इस तरीके से लिया, और इसको मैंने एक्सप्लोड किया, EX एंटर, नीचे की तरफ एक्सटेंड, ऐसे TR एंटर फॉर ट्रिम, ये नीचे तक है ऐसे। ये बीच की लाइन मैंने यहाँ से हटाई, ऊपर की तरफ अगर देखा तो विंडो से थोड़ा सा ऊपर है ये, तो मैं इसको ले लेता हूँ। जो मेरी रेलिंग का पार्ट है, रेलिंग का पार्ट भी थोड़ा ऊपर है, इसको मैं हल्का सा और ऊपर ले लेता हूँ ऐसे, ये एक्सटेंड कर देता हूँ यहाँ तक। और उसके बाद जो ये मेरा पोर्शन है, ये वाला विंडो के नीचे भी मेरा एक यहाँ पे है, तो लाइन लो। ये वाला है जाएगा तो हाँ वही मैं एक बार ये कर लेता हूँ, मतलब 6 इंचेस का मान लो मैंने ये किया। और उसके बाद जो, अब एक और चीज समझाऊंगा इसके साथ, जो हाइट वाला है वो किस तरीके से लेने होते हैं। यहाँ पे ये, यहाँ पे ये, ओके। और H एंटर फॉर हैच, इस वाले एरिया में सॉलिड हैच, और वो किसी और कलर का, मान लो मैं ये एक दूसरा कलर लेके चल रहा हूँ ऐसे। और यही सुपर हैच मेरे को इसके बीच में चाहिए यहाँ पे, तो SUPER सुपर हैच एंटर, इमेज, और यही इमेज को मैं चूज करता हूँ, ओके। और यहाँ पे जाके इतनी इमेज, यस, ओके। नहीं करना मैं। जरूरी नहीं है ना, उस टाइम पे तो अंदर की तरफ भी हो गया था, हर बार जरूरी नहीं है कि आप आइसोलेट करके करोगे, उस टाइम तो अंदर की तरफ हो गया था, इसलिए कर दिया है। वो लाइन फिर से आ रही है सर। कौन सी लाइन आ रही है फिर से, कहाँ आ रही है? ये देखो, ये लाइन आ रही है ना वर्टिकल। ये वाली, ये तो आएगी, टेक्सचर रिपीट हुआ ना, टेक्सचर रिपीट में आएगी। वो आप पे डिपेंड करता है कितना अच्छा टेक्सचर आप लेते हो कि रिपीट वे में भी सही लगे। उसके बाद यहाँ पे और डिटेल में, जैसे यहाँ पे 2 इंच का मैंने एक ऑफसेट लिया, इसको मैंने एक लाइन से ऐसे ज्वाइन किया, सेम मैंने यहाँ से ज्वाइन किया। उसके बाद H एंटर फॉर हैच, यहाँ पे मैंने हैच कर दिया, और यहाँ से मान लो ये वाला हैच, ये पूरा डिटेल का काम आ गया, ये नीचे आ गया, ये मेरा इस तरीके से क्रिएट हो गया, ये साइड का काम हो गया अपना। उसके बाद जैसे ये बना हुआ है यहाँ पे, इसके ऊपर भी मैंने 1 इंच यहाँ से नीचे लिया, 1 इंच ये नीचे लिया, और इसके अंदर भी वाइट कलर की हैच है ऐसे। ऐसे थोड़ा और डिटेलिंग में आपने काम कर, सेम हैच जो है वो इसके नीचे है, तो आप ऑफसेट लो 1 इंच का, इसका भी TR एंटर, ये ट्रिम किया, या इसका ज्यादा ले लो 2 इंच का, ऑफसेट 2 इंचेस, TR एंटर फॉर ट्रिम, और उसके बाद इसके बीच में H एंटर, और यहाँ पे आपका एक ऑफसेट, ये आपका आ गया यहाँ पे। और ये वाला जो है ये आगे तक है, तो मैं इस हैच को सिलेक्ट करके आगे तक एक्सटेंड कर देता हूँ। सर ये नीचे की तरफ वो ब्रिक वाला टेक्सचर आ जाएगा ना? नहीं, ब्रिक वाला इसके ऊपर तक है ना, देखो यहाँ पे ये नीचे तक कंटिन्यू है। जैसे इसको सिलेक्ट किया और प्लेस पॉइंट, एक पॉइंट यहाँ पे पिक किया, ओके, यहाँ पे ऐसे आ जाएगा। एंड सुपर हैच दोबारा लिया, इमेज ली दोबारा से, सेम दोबारा लिया, ओके किया,
या फिर आप इसी को सिलेक्ट कर सकते हो, सुपर हैच को, CO एंटर कॉपी, और यहां से पिक करके आप यहाँ पे इसको कॉपी कर दो। बट यहाँ पे क्या है कि थोड़ा बड़ा है, इसमें सेम ही होना चाहिए ना। अच्छा, इसमें हमने ये नहीं बनाया ना, ये नहीं बनाया, तो हम इसको, हाँ, ये सारा ही कॉपी कर लेते हैं, ये सिलेक्ट कर लेते हैं ये, और इसको CO एंटर कॉपी, मान लो यहां से पिक कर, क्या होगा, अनडू, ये सिलेक्ट किया, ये सिलेक्ट किया, ये सिलेक्ट हो गया, CO एंटर कॉपी, यहां से पिक करके यहाँ पे लगा, तो ये एज इट इज दोनों साइड। उसके बाद जो ये वाला एरिया है ऊपर आपका एक आ जाएगा, एक एक चीज को पकड़ के चलना है, फालतू का टेंशन नहीं लेनी। सारे को एक साथ देखोगे तो नहीं बनेगा, एक एक पार्ट को देखोगे तो सब बन जाएगा। ऑफसेट लो यहाँ से, मान लो ये भी मैं 2 इंच का ऑफसेट ले रहा हूँ यहाँ से, ये मिलाया, इसके अंदर हैचिंग की। ये छोटी छोटी जो बाउंड्रीज है ना, ये बड़ी फिनिशिंग देती है आपके व्यू को। सर ये विंडो के ऊपर छज्जा बना हुआ है ना वाइट कलर से, ये विंडो के ऊपर छज्जा ये वाइट, ये ये जो वाला, नीचे वाली, ये जो नीचे वाली ये window वाला, है ना, हाँ छज्जा हाँ है ये। छज्जा हाँ है। हाँ, बट फ्रंट से तो यही दिखेगा आपको। यस सर। ठीक है, ये तो वो तो एलिवेशन लिख के ही दिखाना पड़ेगा ना सर, शायद। है। लिख के ही दिखाना हाँ पड़ेगा। हाँ, लिख के दिखाना पड़ेगा, बताऊं कैसे। आप एक जो मेन वॉल है, आपकी मेन वॉल तो ये है ना, आप लिखोगे कैसे, आप एम्प्टी एंटर करोगे, यहाँ पे आप टाइप करोगे और यहाँ पे लिखोगे, राइट क्लिक, सिंबल लोगे और प्लस माइनस का सिंबल लोगे और आप कर दोगे यहाँ पे 0। 0 का मतलब हुआ कि ये मेरा 0 का लेवल है, मतलब जितनी भी अब मैं कैलकुलेशन करूंगा वो इस दीवार के अकॉर्डिंग करूंगा, समझ रहे हो। कॉपी, इसको फिर हम क्या करेंगे, मान लो जैसे ये वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट दीवार से कितना ऊपर है, मान लो ये वाला मैंने ले लिया 3 इंच लिया, मान लो मैंने, ठीक है 3 इंच ऊपर लिया है, तो आप दोबारा एम्प्टी एंटर करोगे या फिर इसी को कॉपी करो और CO एंटर सिलेक्ट, और आप इसके ऊपर रख दो यहाँ पे और इस पे डबल क्लिक करो। ये हो गया क्या, पॉजिटिव कितना, 3 इंच। अब देखते ही समझ में आ गया ना, पॉजिटिव 3 इंच है ये। ठीक है, इसको कॉपी किया, इसको यहां से ऐसे, ये मेंशन करना जरूरी है कि कहां से कैलकुलेट करो, इससे +3 +3। ठीक है, इसको फिर कॉपी किया, मान लो यहां से पिक करके एक एरो डाल के यहां पे रख दिया, मान लो एक एरो लगाया यहाँ पे, ये वाला छज्जा है जैसे, इसको मैंने कितना कर दिया, पॉजिटिव मान लो 10 इंचेस, और इसको क्विक लीडर लगा दिया, QL लीडर, और इसको यहां से इस तरीके से क्विक लीडर लगा के बता दिया। सर इसमें एलिवेशन को आगे जाके जब 3D में बनाएंगे तो फिर इनकी जरूरत नहीं पड़ेगी ना। जब इसको 3D 3D में बनाने के लिए ही रखना है। ये जो, एक बात बताओ, अगर मैं आपको मेंशन नहीं करूंगा ये चीज कि ये पार्ट कितना ऊपर है, ये कितना ऊपर है, तो 3D में आपको कैसे पता चलेगा कौन सा पार्ट ऊपर रखना है, कौन सा अंदर रखना है, समझ रहे हो। ये डिटेल जब मैं दूंगा 2D में, तभी तो 3D का पता चलेगा ना हमें। ये पूरा दिखाऊंगा, वो मैंने जो भेजी हुई है आपको ड्राइंग, दो ड्राइंग भेजी है मैंने अभी आपको AutoCAD में। मैंने जो बोला था भेजने के लिए, वॉशरूम वाला भेजा था मैंने, मेरे याद नहीं रहा, कोई नहीं आज भेज देता हूँ। उसमें रीड करोगे, अभी मैं आपका बेस रेडी कर रहा हूँ, जब इसको पूरा को करके उसको रीड करेंगे ना, फिर आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि हो क्या रहा है। ठीक है, चलो अब यहाँ पे डिटेलिंग का काम चलो बाद में करते हैं। अब यहाँ पे ये बनाना है, तो अब डायमेंशन दी नहीं, कोई बात नहीं, हम अपनी मर्जी से ले लेते हैं। 6 इंच ऊपर ऑफसेट ले लेते हैं और 1 फीट नीचे ऑफसेट ले लेते हैं। यहाँ से इसके बीच में है एक लाइन, मान लो मैंने यहाँ पे लगाई और दूसरी लाइन मान लो यहाँ पे लगा दी, ये है बीच का, ये मैंने क्लिक कर दिया। इसका फिर मैंने ले लिया, सिलेक्ट किया, G एंटर फॉर ज्वाइन, ऑफसेट ले लिया 2 इंच का, अंदर का या बाहर का, इस तरीके से। और ऑफसेट लेने के बाद इसके अंदर मान लो हैचिंग कर दी, और हैचिंग कर दी मान लो कोई भी सॉलिड और कोई भी डिफरेंट कलर, और इसके बीच में ये रेलिंग्स टाइप दिखाने के लिए इसको आप सिलेक्ट करो, एक्सप्लोर कर दो, ऑफसेट लो, 2 लाइन
अब बीच में 2 लाइन ले सकते हो आप, इसको सिलेक्ट करके DIV एंटर कर दो और डिवाइड, इसको आप 3 पार्ट में डिवाइड कर दो और फॉर्मेट में जाके पॉइंट स्टाइल पे जाके कर सकते हो, वरना L एंटर करोगे पॉइंट अपने आप स्नैप करेगा वो, बट नहीं किया तो देखना पड़ेगा। पॉइंट स्टाइल ये किया हुआ है, DIV एंटर, सिलेक्ट 3 एंटर, ये 2 पॉइंट आए बस। यहाँ से ऑर्थो ऑन करो, एक लाइन ये लगा दो, एक लाइन ये लगा दो, ऑफसेट लो, मान लो 1-1 इंच का ये ले लिया मान लो यहाँ से, और इसके बीच में ये पॉइंट को हम हटा देंगे और बीच में एक लाइन मान लो सेंटर से ले ली यहाँ पे, ऑफसेट 1 इंच, ऐसे TR एंटर, ये पूरा ट्रिम कर दिया ऐसे। अब यहाँ से इसको क्लोज कर दिया और ऐसे ही आप यहाँ पे ले सकते हो, जैसे इसका सेंटर पॉइंट आएगा, ये लिया जैसे, उसमें जरूरी नहीं है, उसमें अपनी मर्जी से भी आप ले सकते। मान लो एक मैंने यहाँ पे लिया है ऐसे, और इसको सिलेक्ट करके MI एंटर फॉर मिरर, और इसके सेंटर से उधर मिरर कर MI एंटर, इसके सेंटर से इसका मिरर क्यों नहीं, जब हम कोई डिजाइन कॉपी करेंगे तो किसी को पता थोड़ी चलेगा कि हम कॉपी कर रहे हैं। अगर सेम कॉपी करोगे और उस बंदे ने देख रखा होगा वो डिजाइन, फिर अगर उसने देख रखा होगा कहीं पे, पता नहीं कुछ स्लो, कुछ तो प्रॉब्लम है, तो कोई मैंने ऐसी रखी। इस तरीके से डिजाइन आएगा और इसके बाद हैचिंग करो इसके बीच में, और इसको मान लो मैंने यहाँ पे क्लिक करके थोड़ा अलग, या फिर दूसरे कलर की हैचिंग, ये आपका आ गया यहाँ पे। उसके बाद जैसे ग्रूव लाइन आपको दिखानी है, ये तो दिखा लोगे, अगर 1-1 इंच की ऐसे ग्रूव लाइन दिखानी है या फिर आपको 2-2 इंच की ग्रूव लाइन दिखानी है, तो इस तरीके से ग्रूव लाइन आएगी। आप एक और काम कर सकते हो, मान लो आपको ज्यादा मेहनत नहीं करनी, आपने ग्रूव लाइन ली और इसको थोड़ा सा आपने ऐसे कर दिया, इसको सिलेक्ट करो और इसको ग्रुप कर दो G एंटर करके। अब कॉपी कर दो, मान लो यहाँ तक नीचे तक चाहिए, CO एंटर कॉपी, सिलेक्ट करो ऑब्जेक्ट को, एंटर। अब जब इसको क्लिक करोगे ना, अब मुझे नहीं पता कितनी आएगी यहाँ पे, मेरे को मान लो 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 चाहिए, तो यहाँ पे एक ऑप्शन है कॉपी के अंदर ही एरे का, एरे पे क्लिक करो, ये बोलेगा नंबर ऑफ एरे, मैं कहा 12, एंटर। और मैं चाहता हूँ कि यहाँ तक फिट कर दो, वैसे तो ऐसे दिखेगा आपको, तो यहाँ पे फिट पे क्लिक करो और मैंने बोल दिया कि लास्ट यहाँ पे होना चाहिए, क्लिक, और आपका ये फिट हो गया। अब मैं इन सबको सिलेक्ट करूंगा और राइट क्लिक करके ड्रॉ ऑर्डर कर दो, ब्रिंग सेंड टू बैक, ये बैक में चले जाएंगे। बट प्रॉब्लम इज ये इसके ये ट्रांसपेरेंट किया हुआ ना हमने, इसके पीछे दिखाई देगा ये। अब इसके पीछे दिखाई देगा, फिर इसका क्या सोल्यूशन है, आपको फिर यहाँ पे अलग और यहाँ पे अलग ही बनाने पड़ेंगे। तो मान लो मैं इसको दोबारा से डिलीट करता हूँ, अनडू, ये आपका अनग्रुप करता हूँ, ठीक है। चलो इसको मैं एक कॉपी कर लेता हूँ नीचे की तरफ। कॉपी क्या करना है, इसी को मैं नीचे कर देता हूँ, या फिर इसको सिलेक्ट करो, इसको पकड़ा, एक लाइन लिया, यहाँ तक ये बनाया, TR एंटर, इसको सिलेक्ट किया, इरेज किया, TR एंटर, ये ट्रिम कर दिया, और उसके बाद ऑफसेट दिया 2 इंच का, इस लाइन को भी इरेज किया। अब इसका ही ऑफसेट लिया 2 इंच का, हैच एंटर फॉर हैच, ये हैच कर दिया, एंटर, इसको सिलेक्ट किया, मूव कर दिया नीचे तक, और उसके बाद इसी को सिलेक्ट करके कॉपी, यहाँ से पिक करके यहाँ पे, और इसको पिक करके यहाँ तक, TR एंटर, ये ट्रिप। उसके बाद इसको ग्रुप, इसको सिलेक्ट करके ग्रुप, और हम दोनों को सिलेक्ट करके CO एंटर कॉपी, यहाँ से पिक किया, A एंटर फॉर एरे, नंबर ऑफ एरे 12, और F एंटर फॉर फिट, यहाँ तक चाहिए आपके ग्रुप लग गए।
ये ग्रू वाला पोर्शन हो गया, ये वाला हो गया, ठीक है। ये हटा देता हूँ अभी के लिए, डिटेल का बाद में करेंगे। इधर का आपका कंप्लीट, ऊपर का आपका ये हो गया। अब इधर निकलते हैं। इसमें भी आपका यही दिया हुआ है 2 इंच का नीचे की तरफ या ऊपर की तरफ ये आया हुआ है, तो ऑफसेट 2 इंचेस। सामने से तो ऐसे ही दिखेगा, हैच एंटर फॉर हैच, इसको आप अलग से हैच, इसको यहाँ पे हैच डाल सकते हो और कलर कर सकते हो व्हाइट। TR एंटर, ये यहाँ पे नहीं आएगा। उसके बाद जो ये वाला एरिया है ये तो ऊपर चला गया। ये वाला एरिया के बाद यहाँ पे भी है ऊपर की तरफ, तो एक लाइन यहाँ पे हम ऐसे लगा देंगे और अंडू, ऑफसेट 2 इंचेस। इस तरीके से एक लाइन लिया, वो लाइन यहाँ पे खींची। बीच वाला रेक्टेंगल है ना, ये थोड़ा सा छोटा है। कौन सा भी? ये वाला ये इसके बगल वाला, हाँ ये छोटा नहीं है, उतना ही है, इस एंगल से दिख रहा है, उसी लेंथ हाइट पे, ठीक है। और ये मैं इसके लिए सर। हाँ जी, ये ऐसे आ जाएगा। अब एक कलर मेरे को यहाँ पे लगाना है, तो यहाँ पे हैच कर देता हूँ और यहाँ पे मैं कोई भी मान लो मोर कलर्स, क्रीमिश सा या फिर ट्रू कलर, कलर बुक से मैं थोड़ा सा कोई भी कलर ले लेता हूँ। ओके, या पहले ही हैच करके उसके ऊपर कर सकते थे आप ग्रुप्स का काम। और यही चीज मैं लगाऊंगा इसके यहाँ पे। REC एंटर करो, ये क्लोज नहीं है यहाँ से, तो मैं एक रेक्टेंगल करके क्लोज कर देता हूँ। अब क्लिक करो, अब इतने, ठीक है जी, ऐसे आ गया। नीचे पे सुपर हैच करके हम कोई ना कोई पैटर्न लगाए। अब यहाँ पे बढ़ते हैं आगे, ये हो गया। अब सामने की तरफ यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये भी तो दिखेगा हमें, इसको अगर मैं एक्सटेंड करूँ तो ये दिखेगा हमें यहाँ पे, और इसके बीच में ये दिखेंगी रेलिंग्स। तो रेलिंग्स लगाने के लिए इसके यहाँ से सेंटर में दिखेगा, एक लाइन ले, यहाँ से एक लाइन लगाई, तो रेलिंग्स जो आपको दिखेंगी यहाँ पे, एक लाइन ये लगाया, ऑफसेट 2 इंचेस, ऐसे ऐसे हैच एंटर, ये हैच किया वाइट कलर का। और अब मैं जो यहाँ पे रेलिंग लगेगी, जैसे एक रेलिंग ये हो गई, इसको मैंने यहाँ तक लिया और इस लाइन को मैंने ट्रिम किया पहले तो, और एक लाइन दोबारा लगा दी। ऑफसेट लिया मान लो 2 इंच का, ये मेरे को चाहिए, एक्सटेंड किया यहाँ तक। सर अभी जो आपने किया उसमें एक्सप्लोर नहीं कर सकते थे? कर नहीं, एक्सप्लोड करके क्या, वो लाइन अलग अलग थोड़ी ना होती है, लाइन तो एक ही थी वो। हाँ, इसके अंदर हैचिंग किया और ये हैचिंग कर दिया मान लो इस कलर में, इसको सिलेक्ट किया, ग्रुप किया, CO एंटर कॉपी सिलेक्ट किया, नीचे A एंटर फॉर एरे, कितने चाहिए, 5 चाहिए, F एंटर फॉर फिट, लो जी यहाँ तक फिट कर, लो जी ये हो गया आपका यहाँ से ऐसे। अब आपको लाइन चाहिए नहीं चाहिए आपके ऊपर है, कि लाइन की बाउंड्री टाइप भी चाहिए, बीच में वॉल कैसे दिखेगा, इस वॉल का कलर होना चाहिए ऐसे, तो इसको सिलेक्ट किया, पिक पॉइंट, ये पॉइंट पिक कर लिया, ओके, ये ऐसे है। अब इन सभी लाइन को यहाँ से क्लोज कर दिया, बस ये आपका रेलिंग का स्ट्रक्चर आ गया, ये आ गया यहाँ पे। उसके बाद अब इसके अंदर आपके ये 2 पोर्शन है। अब इन 2 पोर्शन में यहाँ पे आएगा आपका जाली का डिजाइन। तो जो ये वाला पोर्शन यहाँ पे आया हुआ है, मान लो जैसे ये लाइन मैंने ली है, इसके ऊपर एक और लाइन लेता हूँ मैं, एंड ऑफसेट लेता हूँ मान लो 10 फीट जो मैंने हाइट लिया। अब 10 फीट हाइट यहाँ पे आ रही है, बिल्कुल ठीक है। ये ऊपर की तरफ है थोड़ा सा, ये ले लिया मान लो मैंने 1 फीट का, तो ये पार्टीशन हो गया बीच का। अब जो बीच का पार्टीशन, ये वाली वॉल यहाँ पे है, इसको सिलेक्ट किया और ये वाला कलर जो है पिक पॉइंट, ये पॉइंट यहाँ पे पिक करके ये कलर यहाँ पे लगा दिया। ये आपका कॉलम दिया हुआ है यहाँ पे, तो सेम कलर का कॉलम हम यहाँ पे लगा देंगे, पिक पॉइंट, और ये मैंने पिक कर दिया ऐसे,
जैसे आपने कभी पिक किया और आपके क्लोज ना हो गए, सिर्फ सर्कल आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। RE एंटर फॉर रीजनरेट कर दो तो ये आपका हट जाएगा। नहीं आए दोबारा रेक्टेंगल लगाओ, फिर इसके अंदर हैच करो, वो हैच आ जाएगा और आप इसे सिलेक्ट करके दोबारा पिक पॉइंट, ये पिक ओके, ये आपका ऐसे आ जाएगा। व्हाइट कलर में यही तो कलर है ना सेम, ये चलाओ। व्हाइट व्हाइट लेना, व्हाइट ले लो, सिंपल। आप इसे अंडू करो, हैच एंटर, क्लिक, जो भी कलर लेना कलर ले सकते हो। उसके बाद जैसे यहाँ पे ये जाली का डिजाइन है तो EX एंटर, ये एक्सटेंड कर दिया और इसको सिलेक्ट करके आगे एक्सटेंड कर दिया, तो बेसिकली ये है। और बीच वाली लाइन को इसको ट्रिम कर, ऊपर जाली है नीचे जाली है। अब जाली के कोई ना कोई ब्लॉक आपको मिल जाएंगे। जाली के ब्लॉक के लिए आप जाओ यहाँ पे और लिखो यहाँ पे जाली ब्लॉक, जाली कैड ब्लॉक। जाली के देखो इस टाइप का कोई भी जाली का ब्लॉक, बिल्कुल वैसा ही देखना है तो थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। अगर आप चाहते हो कि नहीं इन्हीं से काम चल जाएगा तो आप ये यूज कर सकते हो। जैसे डाउनलोड किया और आप जाओ यहाँ पे और इसको हम ओपन कर लेते हैं। इनमें से किसी भी टाइप का कोई भी जाली का हम सिलेक्ट सर, ये करें, वाली हाँ तीस। ठीक है। यहाँ पे गए, कंट्रोल V से पेस्ट, बहुत बड़ी जाली आई, यहाँ पे रख दिया। अब मेरे को ये जाली चाहिए, अब हाइट मेरे को मिलानी है पहले कि इतनी हाइट चाहिए। DLI एंटर, यहाँ से मान लो मेरे को पता नहीं कितनी है, मेरे को बस इतनी चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, SC एंटर फॉर स्केल, ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करो, एंटर, बेस पॉइंट कोई भी लिया, रेफरेंस लेंथ कौन सी है भाई, ये वाली, यहाँ से लेके यहाँ तक कितनी करनी है, तो यहाँ पे पॉइंट पे क्लिक करो और यहाँ से लेके यहाँ तक क्लिक कर दो, इतनी अपने आप ही हो जाएगी। G एंटर फॉर ग्रुप, मूव किया यहाँ से पिक करके। अब बट थोड़ी चौड़ी है ना ये, ऐसे, अब थोड़ी सी ऐसी है, मेरे को चाहिए यहाँ तक, ठीक है। अब यहाँ तक जो मेरे को चाहिए तो कैसे करूं मैं यहाँ तक, थोड़ी करनी पड़ेगी। मान लो मेरे को इसको यहाँ तक चाहिए, DLI एंटर, मान लो मैं इस कॉपी को और इसको सिलेक्ट करता हूँ और इसको सिलेक्ट करता हूँ, कॉपी कर लेता हूँ। यहाँ पे मान लो मैंने कॉपी किया, मेरे को यहाँ तक चाहिए तो मैं इस लाइन को नीचे तक लेके जाऊंगा। अब फिर थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, ऊपर तक जाओ, इसको UNG एंटर फॉर अनग्रुप, UNG एंटर, और इस पूरे को सिलेक्ट करके मैं कर देता हूँ 0 लेयर, TR एंटर फॉर ट्रिम, ये ट्रिम। ये आप देखोगे ये पूरा का पूरा मेरा ये इतना पोर्शन जैसी है ना, दोबारा एक्सप्लोर कर दो, पूरा एक्सेंटर करके एक्सप्लोर, सारी चीज़ें अलग अलग हो जानी चाहिए। फिर आप ऐसे सिलेक्ट करोगे, ये इरेज हो जाएगा, ऐसे करके सिलेक्ट करोगे, ये इरेज हो जाएगा, और एक लाइन भी इरेज हो, ऐसे करके सिलेक्ट करोगे तो ये देखो अंदर की तरफ भी आ रहा है। जैसे इसको भी एक्सप्लोर करूंगा, ये भी अलग अलग हो जाएगा। तो एक्सेंटर दोबारा कर दिया, दोबारा सिलेक्ट किया एक्सेंटर। अब मैं अगर इतने पोर्शन को सिलेक्ट करता हूँ तो ये इतना आपका इरेज हो जाएगा। जितना ये ऑफसेट है उतना ही ऑफसेट मान लो मैंने इसका ले लिया, जितना उनके चारों तरफ है। अब इसको सर ट्रिम करेंगे, हाँ इसको ट्रिम कर लेंगे। हाँ वही ना, जैसे यहाँ पे ये ऑफसेट है, ये मैंने ऐसे कर दिया यहाँ पे। अब बेसिकली मैं जो करूँगा, ये जैसे ये वाला डिजाइन ऐसे आएगा, ये वाला डिजाइन है, ये लाइन ऐसे मिल जाएगी, बट ये ट्रिम होगा, ये ट्रिम होगा और इसके बीच का ये ट्रिम होगा सर। अब मैं इसके बाहर का ट्रिम चाहता हूँ, REC एंटर, इतने का रेक्टेंगल बनाओ। एक ट्रिक और बताता हूँ, एक एक्स ट्रिम एक कमांड है, EXTRIM, एक्स ट्रिम, इसको सिलेक्ट करो और इसके बाहर का जो भी डिलीट करना है क्लिक करो। हुआ, एक सेकेंड, ये था, ये बेसिकली मुझे एक्सट्रीम लिया, पिक के पॉलीलाइन तो कटिंग ये मैंने पिक कर दिया, साइड ऑफ ट्रिम ये कर दिया, इस साइड का पूरा ट्रिम हो जाना चाहिए। कर ही नहीं था, इसमें क्या दिक्कत है, इतने इसके पहले हुआ था सर, फिर वो वापस जुड़ गया। हाँ कुछ हुआ होगा। चलो कैसे भी करके आपको ये जाली को बनाना है, ठीक है, कैसे भी करके
जो भी डिजाइन हो, फिर सबको सिलेक्ट किया, जी एंटर किया। अब इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ, इरेज करता हूँ और इसको सिलेक्ट करके मूव किया यहाँ से पिक करके यहाँ पे, और CO एंटर कॉपी यहाँ से पिक करके यहाँ। ये लो जी, आपके दोनों साइड का जाली का डिजाइन लग गया। उसके बाद यहाँ पे ये गेट लगाना है, बट ये जाली का डिजाइन और मेरे को छोटा चाहिए था। हाँ, छोटा ही है, इसको मैं ऊपर कर देता हूँ। लेकिन नीचे की तरफ मेरा ये वाला पोर्शन कंटिन्यू होगा, तो मैं क्या कर सकता हूँ, इसको सिलेक्ट करके आगे की तरफ कर सकता हूँ, ऑर्थो ऑन कर यहाँ तक। जब यहाँ तक करूंगा तो ये कंटिन्यूटी में ऐसे आ जाए। उसके बाद यहाँ पे ये गेट बनाना है। गेट बनाओगे खुद, और तो नहीं कुछ बचा है? बताओ, बनाओगे गेट? बन जाएगा ना? अरे सिंपल है मेरे भाई। आपको देखना है कि मेरे को गेट बनाना है, मान लो 5 फीट का, नॉर्मल बता देता हूँ, इतना बड़ा गेट या फिर इससे बड़ा गेट। मेरे को 7 फीट का गेट बनाना है। 7 फीट का गेट लिया, एक लाइन ली सेंटर में, एक ऑफसेट लिया 0.5 का इधर। ये क्यों लिया? एक रेक्टेंगल लिया यहां से लेके यहां तक, और इसको डिलीट मार दिया। ये मैंने इसलिए लिया गैप यहाँ पे, ताकि एक को बनाऊं, दूसरी साइड मिरर कर दूं। इसको सर एक्सप्लोड कर ब्लॉक दो। डाउनलोड करके बना सकते हैं क्या? हाँ, बना सकते हो, ब्लॉक डाउनलोड करो, उस पर लगा दो। ठीक है, ये 3 इंच का मान लो मैंने ये गैप लिया, और उसके बाद इसके अंदर कर दी मैंने हैचिंग। हैचिंग करने के बाद मान लो ये हैचिंग को मैंने सिलेक्ट किया और इसके अंदर कोई अलग टाइप की हैचिंग कर दी। अब मैं क्या करता हूं, मैंने इसको सिलेक्ट किया, इतने पोर्शन को, CO एंटर कॉपी यहां से पिक करके ऊपर A एंटर फॉर एरे। ठीक है, और ये मान लो मैंने ले लिए 20, F एंटर फॉर फिट। अब मैं जैसे ऊपर जाके यहां तक फिट करता हूं, सही तो है? ये लो जी, गेट का एक साइड का मेरा बन गया। L एंटर फॉर लाइन, यहां से एक लाइन दोबारा ली, इस पूरे को सिलेक्ट किया। MI एंटर फॉर मिरर, इसके इस सेंटर से, इसके इस सेंटर से यहां से, ये लो जी, मिरर हो गया, बन गया गेट। REC एंटर फॉर रेक्टेंगल। हाँ भी नहीं करते हो कि सर कोई बात नहीं, बना लेंगे, आप टेंशन ना लो। ठीक है, पता है कि बोल दिया तो बनाना पड़ेगा। अरे सर बता ही दो बस सब तो। हाँ कर लिया करो भाई, हाँ करोगे तभी कुछ बढ़ोगे। इसको सिलेक्ट किया, मैं तो देखो सारी चीजें बना ही दूंगा, बट आप जब खुद से बनाओगे तब ज्यादा मजा आएगा। थोड़ा दूर दूर हो गया ये, इसको मैं पास करता हूँ। सिलेक्ट किया, मूव यहाँ पे, अंडू, मूव यहाँ पे, इसको सिलेक्ट इरेज, इसको सिलेक्ट इरेज, मिरर, एंटर, MI एंटर किया, और इसके सेंटर से लो जी, ये आपका गेट का पोर्शन आ गया। सिर्फ क्या बची है अभी इसके अंदर? ये वाली रेलिंग, ये वाली। सर रेलिंग बची सर, वो बना लेंगे। ना जी, ये भी मैं ही बनाऊंगा, मैं ही बना के देता हूँ, क्यों दूं सारी आपको। ये लो जी, आपको दिख गया कि रेलिंग सिर्फ कॉपी करनी पड़ेगी, कोई नहीं बन जाएगी सर। ये मैंने सिलेक्ट किया यहाँ से, बट ये ग्रुप है UNG एंटर, मैं सबको एक बार UNG एंटर करना पड़ेगा। फिर इसको सिलेक्ट करके आप इसे ड्रैग करके पीछे लेके आ सकते हो। सिलेक्ट किया, UNG एंटर, ये पीछे, सिलेक्ट UNG एंटर, ये ऐसे पीछे, सिलेक्ट UNG एंटर। सर इसमें शादी एक साथ नहीं। हाँ हाँ, वो हो गई थी, मैं एक्सपेरिमेंट नहीं करना चाह रहा था। और ये ट्रिम, अब ये जो ट्रिम कर रहे हो देखो, ऐसे ट्रिम ये पूरा होगा। मैं एक काम करता हूँ, TR एंटर, ये ट्रिम करता हूँ यहाँ से। सर ये जो बीच बीच में लाइन में लगी है, इसको ट्रिम कर देंगे। हाँ, तो ये ट्रिम कर दिया ना, ये सारी लाइन सिलेक्ट की है। ये लो जी, आपकी यहाँ पे भी रेलिंग आ गई, ऊपर भी रेलिंग आ गई। जो एलिवेशन बनना था वो पूरा एलिवेशन आ गया, और इनके अंदर आप सुपर हैच कर सकते हो टाइल्स वगैरह के लिए। क्लियर है? चलो अब आपको क्या करना है, कल, चलो कल भी छोड़ो, टाइम देता हूँ, 3 दिन का फ्री टाइम देता हूँ। मंडे को
मंडे को मेरे को कोई ना कोई 2 एलिवेशन चाहिए उसी बुक में से। बनाओगे? वही बुक है उसी बुक से बना दो, अपनी मर्जी से बना दो। इस तरीके से मेरे को 2 एलिवेशन कम से कम बना के दे दो। बनाओगे? यस सर बन जाएगा ठीक है, चलो मेरा अब दूसरे। ऐसे जो एलिवेशन सर हाँ जी। सर ये मैं कह रहा था जैसे एलिवेशन बनाया है वैसे जैसे हम 2D वर्किंग करते हैं हाँ हाँ, तो नीचे जैसे बेड के पास कारपेट लगाना और चीज लगाना तो दीवारें पुल आउट करके उस पे भी आएगा ना, पूरा इंटीरियर का भी करेंगे ना, हाँ जी पूरा इंटीरियर भी करेंगे। ओके ये तो एक्सटीरियर एलिवेशन है, ठीक है। जब पूरा प्लानिंग करेंगे हम, फिर इंटीरियर एलिवेशन करेंगे। सर समस्या क्या आती है सीलिंग का जैसे कटआउट सीलिंग का भी करेंगे, तो सीलिंग की डिटेल में ज्यादा दिक्कत आती है। कोई दिक्कत नहीं, सीलिंग की डिटेल भी समझेंगे एक एक करके सारी चीजों को। ठीक है सर फालतू का बर्डन नहीं लेना। अभी तक आपको किसी को बर्डन फील हुआ किसी भी चीज का? बट बहुत कुछ सीखने को मिल गया होगा ना। सर आप बनाते थे तो कुछ नहीं फील होता था लेकिन बाद में जब बनाते हैं तो लगता है कि ये भी कर लें ये भी कर लें। जब तक मैं बना रहा होता हूँ तब तक तो ऐसा लगता होगा आपको इजी है। दिक्कत क्या है कि करने लगते हैं तो भी कई बार चीजें नहीं हो पाती पीछे ही रह जाती कुछ ना कुछ। होता है ऐसे ही होता है, बट धीरे धीरे प्रैक्टिस करोगे सारी चीजें हो जाएंगी। मजाक मजाक में हमने एक एलिवेशन बना दिया, ऐसे ही मजाक मजाक में प्लानिंग कर देंगे। उसी मजाक मजाक में मैं आपको इंटीरियर के एलिवेशन समझा दूंगा। कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए फिर तो कुछ भी बन सकता है। ठीक है भाई? आपका कॉन्सेप्ट में और इनमें कोई डाउट नहीं है वैसे। हाँ, कोई दिक्कत नहीं, हर एक चीज बना पाओगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, चलो फिर ओके भाई। कल शेयर करने के लिए आप कह रहे थे कुछ वो कर दीजिए। अभी करता हूँ। हाँ सर आप लोग प्रोजेक्ट प्लानिंग जितने इलेक्ट्रिक का और सारा कंप्लीट वाला हाँ, मैं भेजता हूँ। ठीक है भाई, चलो ओके सर ओके।